तो आ गए आप। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। अगर सब बढ़िया नहीं भी है तो भगवान शिव के आशीर्वाद देने वाले इन 8 गुप्त संदेशों को अगर आप पूर्ण श्रवण कर लेते हैं तो सब एकदम मंगलमय हो जाएगा। ये मैं नहीं कहता, गरुड़ पुराण में स्वयं लिखा गया है। स्वयं भगवान शिव ने ये बताया है। अब आप एक बात समझो कि जिसके शक्तियों के कारण ही ये पूरी सृष्टि चलती है, क्या उसके इच्छा के बिना आप उसके किसी गुप्त संदेश को सुन सकते होंगे? अगर आज आप किसी परेशानी में हैं और अगर आपके सामने ये संदेश आ गए होंगे, इसका जाहिर अर्थ एक ही है कि भैया भगवान शिव ने आपको चुन लिया है, क्योंकि आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, मन बहुत सच्चा है और भगवान शिव के प्रति आपकी आस्था है। अगर आपकी आस्था ही नहीं होती तो जिसके इच्छा के बिना इस पूरे ब्रह्मांड में एक पत्ता नहीं हिल सकता, क्या उसके इच्छा के बिना आप इस संदेश तक पहुंच पाते? आज हर तरफ माया, छलावा और हर तरफ अश्लीलता चल रही है, लेकिन उन अश्लीलता, मायावा और छलावा से निकलकर अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो आपको यहाँ पर लाया गया है। कौन लेकर आया है? मेरा शंकर, मेरे भोले बाबा लेकर आए हैं। भगवान शिव का आशीर्वाद जीवन में अनेक रूपों में प्रकट होता है, लेकिन इसे पहचानना सरल नहीं होता। शिव के आशीर्वाद का संकेत एक सच्चे भक्त को तब मिलता है जब वो शिव की भक्ति में पूरी तरह से तल्लीन हो जाता है। यहाँ आपको भगवान शिव के 8 गुप्त संकेतों का दिव्य वर्णन दिया गया है। गरुड़ पुराण में साफ तौर पे लिखा गया है कि ये दिव्य वर्णन वही व्यक्ति श्रवण कर पाएगा जिस पर महादेव की कृपा हो। अब महादेव ने तो तुम्हें भक्त बोल के स्वीकार कर दिया है। अब आप उनके संकेतों को स्वीकार करते हो या नहीं, ये देखने वाली बात है, क्योंकि हजारों लोगों तक ये संकेत पहुंचेगा, लेकिन उनमें से चंद ही कुछ ऐसे होंगे जो इस संकेत को लाइक करना जरूरी समझेंगे। साम सदाशिव ये नाम जो भगवान शिव का नाम है, उसे आपको बस सब्सक्राइब कर लेना है और आप जीवन भर के लिए इस नाम से फुकट में जुड़ जाओगे। एक पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखते हैं कितने लोग इसको लाइक करते हैं, कितने लोग साम सदाशिव इस नाम से जुड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ हर दिन भगवान शिव की याद दिलाने के लिए मैं आपको आता रहता हूँ। अब हम बात करते हैं पहले संदेश की, पहले गुप्त संकेत की। पहला गुप्त संकेत है आत्मिक शांति का अनुभव। भगवान शिव के आशीर्वाद का सबसे पहला संकेत है मन की शांति। जब किसी व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयाँ और परेशानियाँ हो और फिर भी उसके भीतर असीम शांति बनी रहती है, तो ये क्या है? ये शिव का संकेत हो सकता है। शिव की कृपा से भक्त को मन और आत्मा की शांति प्राप्त होती है, जो बाहरी हालातों से अप्रभावित रहती है। ये स्थिति तभी आती है जब भक्त अपने अहंकार को त्याग कर शिव के सर्वस्व मानवर पर समर्पण हो जाता है। शिव को अपना सर्वस्व मानकर वो समर्पण कर देता है कि मैं तो जानता हूँ कि भैया मैं तो भोले बाबा का हूँ, जो रास्ता दिखाएंगे, जहाँ जाना है, ये सब मुझे वो बताने वाले हैं कि कहाँ जाना है, कैसे चलना है, क्या करना है। ये मैं नहीं कर रहा, ये मेरा शंकर कर रहा है, ये मेरा भोला कर रहा है। अगर आप इतना कर दो ना, इतना अगर आप अपने मन में बोल दो रोज सुबह उठ के कि मैं तो बस शंकर का हूँ, शंकर जो कहता है वही मैं करता हूँ, मैं तो मेरे भोले का हूँ, तो आप समझ लो कि आपकी नैया पार करे बिना मेरा भोला चैन से नहीं बैठेगा। आपकी नैया को वो पार जरूर लगाएंगे। शिव की भक्ति से मन में ऐसी शांति और स्थिरता आती है जो किसी भी बाहरी स्थिति में विचलित नहीं होती। अरे दुनिया को बोलने दो, मारने दो, ताने कुछ भी बोलने दो, लेकिन तुम्हारी जो स्थिरता है वो किसकी स्थिरता है? भगवान शिव की स्थिरता तुम्हारे अंदर है और तुमको कोई मिटा नहीं सकता, तुमको कोई हला नहीं सकता। सबसे ज़रूरी संकेत तो यही समझ लो कि तुम इस संकेत को सुन पा रहे हो। इससे बड़ा कोई संकेत नहीं कि तुम इस गुप्त संकेत तक पहुंच गए जहाँ तक लाखों लोग नहीं पहुंचने वाले, वहाँ तक तुम पहुंच गए। दूसरा, कर्म में निष्ठा और समर्पण। शिव के भक्त का जीवन कर्म योग का प्रतीक होता है। शिव का आशीर्वाद मिलने पर भक्त अपने जीवन के प्रत्येक कर्म में निष्ठा और समर्पण का अनुभव करता है। जो भी वो करता है भैया निष्ठा और समर्पण से करता है। निष्ठा, समर्पण किसके प्रति? भोले के प्रति। काम कौन कर रहा है? भोला। और अगर कोई काम भगवान स्वयं कर रहे हैं, उसमें कुछ गलती हो सकती है क्या? ऐसा हो सकता है कि वो काम कभी पूर्ण नहीं होगा? कभी नहीं। भगवान ने स्वयं अगर उस काम को किया है तो वो काम गारंटी से पूर्ण होने वाला है। शिव के भक्त का जीवन
कर्मयोग का प्रतीक होता है। शिव का आशीर्वाद मिलने पर भक्त अपने जीवन के प्रत्येक कर्म में निष्ठा और समर्पण का अनुभव करता है। वो अपने हर कार्य को एक यज्ञ मानता है और उसमें अपने अह को छोड़कर संपूर्णता से समर्पण हो जाता है। ये शिव का एक अदृश्य संकेत है जो भक्त को किसी भी कार्य में सफल बना देता है। यानी कि आपके मन में अभी जो भी चल रहा है, ये होगा कि नहीं, वो होगा कि नहीं, ऐसा होगा, जरूर होगा। भोले ने बोला है जरूर होगा। दोबारा सुन लो, जरूर होगा। ब्रह्मांड की शक्ति आप बार बार तुम्हें कह रही है होगा मतलब होगा। बोलो जय भोलेनाथ। जो भक्त को किसी भी कार्य में सफल बना देता है। इस प्रकार का समर्पण केवल शिव की भक्ति से ही प्राप्त हो सकता है और ये जीवन के हर क्षेत्र में प्रकट होता है। साधारण सी बात है कि ये जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रकट होता है। तुम शिव के प्रति समर्पित हो, ऐसा कोई काम नहीं जो तुम्हारा बनेगा नहीं। हर एक काम, हर एक चीज तुम्हारी बनेगी ही बनेगी। तीसरा, सच्ची भक्ति और आध्यात्मिकता की ओर आकर्षण। इसका सबसे बड़ा प्रमाण अगर आपको चाहिए तो आप सोचो कि आज YouTube पे लाखों वीडियोस अपलोड होती है, लेकिन तुम्हारी सच्ची भक्ति के कारण क्या हुआ? तुम आकर्षित हो गए किसकी तरफ? आध्यात्मिकता की तरफ। कैसे? ये जो बातें हैं ये किसकी बातें हैं? शिव की बातें। शिव क्या है? आध्यात्म है। शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद भक्त में सच्ची भक्ति का संचार होने लगता है। वो सांसारिक चीज़ों से धीरे धीरे दूर होकर शिव और आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित होने लगता है। उसे सांसारिक वस्तुओं की अस्थिरता का बोध हो जाता है। ये तो आज है और कल नहीं। कलयुग में ऐसा ही है, जो चीज़ें आज है हो सकता है वो कल ना हो। और वो शिव के शरण में सुख अनुभव करने लगता है। क्यों अनुभव करने लगता है? क्योंकि उसे सांसारिक वस्तुओं की अस्थिरता का बोध हो जाता है। गरुड़ पुराण में सही तौर पे लिखा है। ये आकर्षण स्वयं उत्पन्न नहीं होता, ये शिव की अनुकंपा का प्रतीक होता है जो भक्त को सच्चे मार्ग पर ले जाता है। जो मार्ग तुम्हारा सच्चा होगा, मैंने आपको बताया कि तुम भोले के हो जाओ, भोले तुम्हें सच्चे मार्ग पर लेकर जाएंगे। उनका जीवन का लक्ष्य बन जाएगा तुम्हें सच्चे मार्ग पर लेकर चलना, और तुम्हारे जीवन में धन की, माता लक्ष्मी की खूब वर्षा होगी। चौथा, कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति। शिव का आशीर्वाद पाकर भक्त में कठिनाइयों का सामना करने की अद्वितीय शक्ति उत्पन्न होती है। उसे किसी भी विपत्ति में भय नहीं होता, क्योंकि उसे अनुभव होता है कि शिव की शक्ति उसके साथ है। अरे देवों के देव महादेव, जो भगवान को भी अगर किसी प्रकार का कोई संकट आ जाए तो वो जिसके पास जाते हैं वो स्वयं तुम्हारे साथ है। तो सोचो कि तुम्हारे अंदर शक्ति कितनी है। उसे किसी भी विपत्ति में भय नहीं होता, क्योंकि उसे अनुभव होता है कि शिव की शक्ति उसके साथ है। शिव के आशीर्वाद से भक्त में धैर्य और साहस की वृद्धि होती है। जीवन में कितनी भी चुनौतियां हैं, वो अड़िग रहता है और हर कठिन परिस्थिति का सामना शिव के आशीर्वाद के सहारे कर लेता है। कुछ भी होने दो, पहाड़ टूटने दो, लेकिन अगर भगवान शिव पर तुम्हारी आस्था है, भगवान शिव पर अगर तुम्हारा भरोसा है, तो तुम उस में कार्य में सफल भी होंगे और तुम्हारे ऊपर एक दाग का दाना तक नहीं उड़ेगा, क्योंकि शिव तुम्हारे साथ है। पांचवा, प्राकृतिक तत्वों से गहरा संबंध। भगवान शिव प्रकृति के संरक्षक और उनकी पूजा में पंच तत्वों का विशेष महत्व है। शिव का आशीर्वाद पाने वाले भक्त के जीवन में प्राकृतिक तत्व से विशेष संबंध उत्पन्न होता है। वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के प्रति संवेदनशील हो जाता है। उसे इन तत्वों में शिव का अनुभव होने लगता है और वो उनके संरक्षण में अपना कर्तव्य समझने लगता है। यह संबंध शिव के आशीर्वाद का एक अनूठा संकेत है, जो व्यक्ति को प्रकृति के प्रति उत्तरदायित्व पूर्वक बना देता है। उसको क्या हो जाता है? प्रकृति के प्रति प्रेम हो जाता है। प्रकृति पर उसे अत्यंत प्रेम होने लगता है। प्रकृति हमारी माँ ही है और प्रकृति की जो दूसरी उत्पत्ति है वही हमारे भोले बाबा है। छठा संकेत, गुप्त स्वयं में परिवर्तन और संकल्प शक्ति। सबसे बड़ा परिवर्तन ये है कि आप यहाँ तक इस गुप्त संदेश को सुन रहे हो। शिव का आशीर्वाद प्राप्त होने पर भक्त में आंतरिक रूप से बदलाव आने लगते हैं।
वो बुरी आदतों से छुटकारा पाकर स्वयं को एक नए रूप में ढालता है। उसका स्वभाव शांत, सहनशील और उदार हो जाता है। साथ ही उसकी ये संकल्प शक्ति भी प्रबल हो जाती है, जिससे वो अपने लक्ष्य को साधने में सक्षम हो जाता है। शिव का आशीर्वाद भक्त को एक नई दिशा देता है और उसके भीतर जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने की क्षमता को विकसित कर देता है। सातवां, अद्भुत अनुभव या दर्शन का अनुभव। अब आप एक बार सोच कर देखो कि लाखों करोड़ों वीडियोज है, आप यहां पर इसी वीडियो को इतने देर तक क्यों सुन रहे हो? क्योंकि ये शिव कृपा है। एक सच्चे भक्त के लिए भगवान शिव कभी कभी ऐसे संकेत देते हैं जो चमत्कारिक होते हैं। ये संकेत अद्भुत अनुभव, स्वप्न या दर्शन के रूप में होते हैं। कई भक्तों ने शिव की दिव्य उपस्थिति का अनुभव किया है, जो उनके जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ लाता है। ये अनुभव भक्त को शिव के प्रति अटूट विश्वास से भर देता है और उसे जीवन में नया साहस प्रदान कर देता है। ऐसा दिव्य अनुभव दुर्लभ होता है और ये केवल उस व्यक्ति को मिलता है जो शिव की सच्ची भक्ति में रहता है। इस संकेत को सुनना स्वयं भगवान शिव को सुनने के बराबर है, क्योंकि जिसके इच्छा के बिना सृष्टि में एक पत्ता नहीं हिलता, उसकी बातें तुम आज 10 मिनट से भी ज़्यादा सुनिए हो तो ये शिव कृपा है। आठवां, सेवा, सहानुभूति और दया का भाव। शिव के आशीर्वाद से भक्त के हृदय में दया, करुणा और सेवा का भाव प्रबल हो जाता है। वो दूसरों की सहायता में सुख अनुभव करता है और दूसरों की पीड़ा को समझता है। शिव की भक्ति से प्रेरित होकर वो समाज सेवा को अपना कर्तव्य समझता है। उसे शिव के भक्त में भगवान शिव का ही अंश दिखाई देता है। आप सब में मेरा भोला विराजमान है और वो प्रत्येक जीव को प्रेम और करुणा की दृष्टि से देखने लगता है। सेवा और परोपकार का ये भाव ही शिव का आशीर्वाद है, जो व्यक्ति को समाज में उच्च स्थान दिलाता है। भगवान शिव का आशीर्वाद सीधे तौर पर नहीं मिलता, बल्कि ये भक्त के जीवन में सूक्ष्म और गूढ़ संकेतों के रूप में प्रकट होता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से शिव की भक्ति करता है और उनके गुणों को आत्मसात करता है, वही इन संकेतों को पहचान सकता है। शिव का आशीर्वाद भक्त को जीवन में स्थिरता, शक्ति, सहनशीलता और ज्ञान प्रदान करता है, जिससे वो जीवन की हर कठिनाइयों का सामना कर पाता है। इन 8 गुप्त संकेतों को पहचान कर भक्त शिव की अनुकंपा को प्राप्त कर सकता है और उसके जीवन में आध्यात्मिक उत्साहन हो सकते हैं। शिव का आशीर्वाद किसी विशेष पूजा पाठ या अनुष्ठान से नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति, निष्ठा और जीवन में उनके मार्ग का अनुसरण करने से ही मिलता है। तो अगर आपने इन दिव्य संकेतों को यहाँ तक सुन लिया है तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। अगर थोड़ा सा समय है तो शाम सदाशिव इस नाम के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं हर दिन यहाँ आकर आपको भगवान की याद दिलाता रहूँगा। इसी के साथ में आज के लिए इतना ही। आपको नमन करते हुए हम सब लोग साथ में कहते हैं, हर हर महादेव, सांब सदाशिव अर्पण।